हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय नेक्स्ट टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। देर आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज रात की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर। तो कलेक्टिव लेवल पर व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या है और उनका मूड कैसा है, उनका दिल और दिमाग आपको लेकर क्या फील कर रहा है और वो उनके दिल में जो भी इमोशंस है वो क्या है आपके लिए। तो चलिए देखती हूँ आज रात की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की। मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड सबके लिए है। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा बाबू, है ना, और गाइडेंस जो मिले उसे ज़रूर फॉलो करेंगे। 5 ऑफ वांड्स, किसी की झगड़ी लड़ाई हो चुके हैं क्या यहाँ पे? कुछ व्यूअर्स, कुछ तो हुआ है आप लोग के बीच में। 5 ऑफ वांड एंड जस्टिस, आप लोग के बीच में कुछ फाइटिंग हुई है। किसी ने न्याय जस्टिस मांगा, हो सकता है कि उन्होंने ऑफ़र किया और आप दोनों में फाइटिंग हो गई। ठीक है, 5 ऑफ कप्स, लेकिन रिग्रेट फील कर रहे हो आप या आपके पर्सन। Ace of Cups, 5 of Cups, King of Pentacles, Knight of Cups, Knight of Pentacles। एंजल्स प्लीज गाइड करें। तो आप दोनों के बीच में कुछ फाइटिंग हुई है, उसके बाद सेपरेशन आ गया है। ठीक है, द हाई प्रिस्टेस, 10 ऑफ वांड्स, ऑफर करना चाहते हैं बट वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि रिग्रेट भी है और गुस्सा भी। फिर मूड स्विंग्स वाली एनर्जी है, देख लीजिए, मूड स्विंग्स वाली एनर्जी दिख रही है फिर से। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे व्यूअर्स हो सकता है कि आपकी तरफ कॉल मैसेज आया हो। 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। ठीक है, द व्हील, 2 of cups, the magician, the world। बॉटम द डेक से आ गया है द वर्ल्ड। तो साइन बता देती हूँ, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस। ठीक है, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जमनाई, मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ व्यूअर्स हो सकता है कि आपके तरफ उन्होंने कॉल मैसेज किया हो या आपने रिसीव ना किया हो, या फिर अगर आपने रिसीव किया हो तो आप दोनों में फाइटिंग हो गई हो। ठीक है, क्योंकि हर हाल में आपको इस रिश्ते में न्याय चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि आपको न्याय चाहिए या ये प्यार चाहिए और उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स मान जाएं। ठीक है, देखिए, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स, अगर आपकी ग्रोथ हो रही है तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ व्यूअर्स आपके रिश्ते में बार बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो या आपके पार्टनर का ईगो हो, या फिर वो आपसे फाइट कर बैठते हैं या फिर आपको ब्लॉक कर देते हैं। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस एनर्जी में हो कि आपके साथ न्याय चाहिए, या फिर द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, या आप स्ट्रेस ले रहे हो या रिग्रेट फील कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपने भी इस रिश्ते में दुख देखा है। कुछ व्यूअर्स, मुझे लग रहा है कि इनके गुस्से के वजह से, और हो सकता है कि आपको बार बार एक ही बात बोलकर टालते हो और आपके साथ न्याय ना करते हो। तो देखिए, यहाँ पे आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगिनिंग होती है
और फाइटिंग शुरू हो जाती है। बट देखिए यहाँ पे अगर किसी से बातचीत हुई है या उन्होंने कॉल मैसेज किया और आपने कॉल मैसेज नहीं उठाया, या फिर कॉल मैसेज आया और आप लोग में फाइटिंग हो गई, सेपरेशन आ गया, ठीक है, तो कुछ व्यूअर्स हो सकता है कि आपके पार्टनर इस वक्त उदास हो गए हैं। ये नहीं चाहते थे कि वो आपसे फाइट करें, ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि वो आपसे फाइट करें और आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो। अगर आप दोनों के बीच में फाइटिंग हो गई है तो देखिए वो भी खुश नहीं है, उनकी एनर्जी काफ़ी अंदर से ट्रिगर कर रही है, रिग्रेट फील करे, लेकिन कभी कभी यही चीज़ बर्डन और एंजाइटी भी दे रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत खुश हैं, नहीं, वो आपको याद कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, फिर से वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में पेरेंट्स इशू आ रहे हैं तो पेरेंट्स 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, या पेरेंट्स इशू हो सकते हैं, या आप लोग में रिलीजन इशू हो सकता है, या फिर कोई एक रिच फैमिली से बिलोंग कर सकता है कि आप लोग का कंपैरिजन नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि उनके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, ठीक है, हो सकता है वो नहीं मान रहे हैं, हो सकता है इनके घर में ट्रेडिशनल वे में कुछ शादी विवाह होता हो या कुछ होता हो। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि इस वक्त की एनर्जी कह रही है कि अगर आपके पार्टनर को एंजाइटी हो रही है तो कुछ आपकी वजह से हो रही है और कुछ पेरेंट्स फैमिली की वजह से हो रही है। इन्हें एंजाइटी भी हो रही है, स्ट्रेस भी हो रहा है, रिग्रेट भी हो रहा है, गुस्सा भी हो रहा है, खुद के अंदर एनर्जी को ट्रिगर कर रहे हैं जहाँ वो जेलसी फील कर रहे हैं। मतलब ये मिक्स एनर्जी है, इनको समझना आपको यहाँ मुश्किल होगा, ठीक है, और आपको हर हाल में जस्टिस चाहिए। तो देखिए इस बात को लेकर आपके पार्टनर रिग्रेट फील कर रहे हैं बाबू। अगर आपके साथ अगर उन्होंने फाइट कर लिया है तो वो रिग्रेट फील कर रहे हैं, चाह रहे कि अपने गुस्से को फिर से कंट्रोल करें, अपने इमोशंस को, अपने प्यार को शेयर करें, है ना, आपसे एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, चीज़ें मैनिफेस्ट करें। जैसे लग रहा है ये आपसे खुलकर अब नहीं कह पा रहे हैं और इस वक्त इनको लग रहा है कि मन का बोझ है, बर्डन है, प्रेशर है, मुझे हल्का करना है। मेंटल स्ट्रेस काफ़ी बढ़ चुका है, कनेक्शन काफ़ी गहरा है, आपके बगैर खुश भी नहीं है, रिग्रेट, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस, आपको लेकर पुरानी बातों को याद करना। तो देखिए काफ़ी हद तक इन्होंने कोशिश की कि मैं खुद को हील करता हूँ, रिश्ते पे वर्क करता हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग की तरफ कुछ ऐसा जेस्चर हुआ है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। अगर आपकी तरफ ऐसा जेस्चर नहीं हुआ है तो फिर भी बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा फिर भी सावधान रहिएगा, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, रिग्रेट भी है और 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अगर आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो चुकी है तो फिर ठीक है, वो सेपरेशन में चले गए, लेकिन अगर आपसे बातचीत नहीं हो रही है, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, तो देखिए ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, ये अपने बर्डन को कम करना चाहते हैं, इन्हें नींद नहीं आ रही, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इमोशंस और प्यार, अपने दिल के इमोशंस को शेयर करना चाहते हैं। देखिए ना चाह कर भी आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं और वो होती है साइकिल, ठीक है, पुराने पैटर्न्स, या अचानक से पेरेंट्स इशू आ जाते हैं, या फिर सिचुएशन के अनुसार कुछ पास्ट ब्लॉकेज आ जाते हैं, या आप दोनों के बीच में ऐसी फाइटिंग होती है जहां आप लोग में अलगाव हो जाता है। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका जो कनेक्शन है वो जब स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, वो कितना भी डिस्टेंस मेंटेन करो, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन में डेस्टिनी ने मिलाया होता है, ठीक है, डिवाइन ने मिलाया होता है, तो आप कितना भी डिस्टेंस मेंटेन करो एक दूसरे से दूर नहीं हो पाओगे। ये कनेक्शन हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होता ही रहेगा, टेलीपैथी कनेक्शन होता ही रहेगा,
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये भी खुश नहीं है, लेकिन वो मिलना चाह रहे हैं आपसे। इस वक्त उनको लग रहा है कि कैसे भी करके इनका स्ट्रेस कम हो जाए, प्रेशर जो है वो कम हो, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस काफ़ी है। जहाँ ये ट्रिगर कर रहे हैं, गुस्से में है, जिद में है, बर्डन में है, सेपरेशन में है, जहाँ ये हो सकता है इन्होंने आपसे फाइटिंग की है और यही फाइटिंग हो सकता है इनके लाइफ में इनके फैमिली पेरेंट्स से भी हो रही है। और कुछ व्यूअर्स, आपके पार्टनर किसी लीगल इशू से भी गुजर रहे हैं, ठीक है। चाहे उनको फंसाया गया हो या किसी फीमेल ने आपके पार्टनर के ऊपर कोर्ट कचहरी के मामले दर्ज कराए हैं, जो भी फीमेल हो, या कुछ लोगों से इनकी हो रही है। कुछ तो है जो कोर्ट कचहरी के मामले में आपके पार्टनर थोड़ा उलझे हुए हैं। भले आपसे खुल नहीं रहे हैं, आपसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनके मन में, उनके दिमाग में बहुत सारा बोझ है। कहा जाए तो कभी घबराहट हो रही है, प्रेशर, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग भी हो रही है। लेकिन फ़िलहाल वो आपसे मिलना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी है, ठीक है। देखिए आपके पार्टनर यहाँ क्या सोच रहे हैं। द मैजिशियन, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन यहाँ पे क्या सोच रहे हैं, कुछ तो मिरेकल्स हो, या ये स्टेप आगे बढ़ जाए, या वो आपसे सॉरी कह दें, या सब कुछ बेहतर हो जाए ताकि वो अपने आप को हील कर पाएँ, ठीक है। इस एनर्जी में आपके पार्टनर 4 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स। यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स आपके पार्टनर की मन का जो बोझ है, जो दर्द है, जो स्ट्रेस उन्हें हो रहा है, उन्हें रोने का भी दिल कर रहा है, लेकिन वो आपसे नहीं कह पा रहे हैं और आपको लेकर ये काफ़ी महसूस कर रहे हैं, अंदर ही अंदर रो रहे हैं। भले इनका ईगो और गुस्सा है, लेकिन ऊपर आप देख लीजिए कि रिग्रेट भी इन्हें हो रहा है। पुरानी यादों में, पुरानी बातों को याद करके ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, और हो सकता है ये घुटन की जो आंसू होती है, घुट घुट कर रोना, वो वाली एनर्जी है। क्योंकि अगर इन्होंने गलती की है तभी इनको रिग्रेट हो रहा है। इन्होंने आपको मैनिपुलेट किया, आपको मिसजज किया, या फिर कुछ ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया जहां उन्होंने आपको हर्ट किया। अब उन्होंने तो हर्ट कर दिया, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, आपके फ़ोटो से बात करना, प्यार करना, ये मैंने क्या किया। अगर उन्होंने आपसे फाइट कर लिया है तो उनको खुद अफसोस हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। अब ये अकेलेपन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, प्रेयर करें, प्रार्थना करें। घुटन भरी आंसू जो होती है ना, घुटन की आंसू, वो है ये। आंसू नहीं है लेकिन घुट रहे हैं, आंसू सूख रहा है, तो ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। लेकिन इस कनेक्शन के बगैर वो खुश बिल्कुल नहीं है। इस वक्त उनको लग रहा है कि वो आपको गले लगाए, प्यार करें, आपको समझाएं, सब कुछ ठीक हो जाए, बट फिर भी वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ एनर्जी है जो उन्हें रोक रही है। बट यहाँ आपसे फिर से हो सकता है कि ये बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें नींद नहीं आ रही है, पुरानी यादों में खोए हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर आपसे बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत स्ट्रांगली याद कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। और ये इनको बेचैनी है, घुटन है। और बेचैनी एक होता है कैसे इंसान, जिसे लगता है घर में अब दिल नहीं लग रहा है, मुझे कहीं लेकर निकलो, नहीं तो मुझे कुछ हो जाएगा, वो वाली एनर्जी। 9 ऑफ सोर्ड्स, हेडेक, माइग्रेन, गुस्सा, जिद, ट्रिगर एंड रिग्रेट। और ये कनेक्शन, इस कनेक्शन के बगैर आपके पार्टनर बिल्कुल खुश नहीं है और ये अपने आप को हील करना चाह रहे हैं। और इस वक्त इस पर्सन को लग रहा है कि किसके कंधे पे मैं रहूं। होता है ना इंसान कि कोई नहीं है मेरे दर्द को समझने वाला, कोई नहीं है मेरे आंसू को फील करने वाला, मैं जिस हालात में हूँ। एक यही ऑप्शन है कि वो बातचीत कर सकते हैं, या फिर किसी ने ब्लॉक करके रखा है, आपने या उन्होंने। अगर गुस्से में आकर उन्होंने ब्लॉक किया है
तो देखिए गुस्से की एनर्जी, इनके हालात ऐसे देख लो, या उन्होंने आपसे अगर फाइट कर लिया तो इनके हालात देख लो। ठीक है, ये पर्सन फिर से एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, वो माफ़ी मांगने को तैयार है, आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। रही बात पेरेंट्स की, तो देखिए पेरेंट्स को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, लेकिन पेरेंट्स को समझाने से भी क्या, वो तो ट्रेडिशनल वे में ही सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर के हाथ में कप है, आपके लिए इमोशंस है, और वो कह भी रहे हैं कि आप ही उनके लिए सही हो। परिस्थिति कैसी भी हो, आपको याद कर रहे हैं, हील होने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली आपके फ़ोटो को याद कर कर उन्हें और स्ट्रेस और एंजाइटी हो रही है, चाहते हैं सब कुछ ठीक करना। बस देख लीजिए, बस यही कहना चाहूँगी, हर कोशिश कर रहे हैं आपके साथ एक नई शुरुआत करना। तो देखिए यहाँ पे ट्रैवल के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इन्हें पीस चाहिए, एक नई शुरुआत चाहिए, और देखिए यहाँ पे ट्रैवल की भी एनर्जी है, लेकिन इनके हालात एक जैसे नहीं हैं। मन का बोझ, दर्द, सेपरेशन, और आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, तो बहुत सारे व्यूवर्स यहाँ पे दिख रहा है कि वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। गुस्सा है इनके अंदर, जिद है, गुस्सा है, इनका बुरा मत मानिए। अगर आप दोनों के बीच में फाइटिंग हुई है, इन्हें इग्नोर कीजिए, ऐसा वो कहना चाहते हैं। बहुत बर्डन, प्रेशर फील हो रहा है, वो आपसे खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं, ये अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं, पुरानी यादों में खोए हैं, ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंजाइटी, हेडेक, माइग्रेन हो रहा है। ऑफ़र करना चाहते हैं आप उनके लिए ट्रू एंड परफेक्ट पार्टनर हो, और हो सकता है कि कुछ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई, या फिर इस जगह पे कोई फीमेल है जहाँ हो सकता है इनके लाइफ में कुछ इशू चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इनको रिग्रेट हो रहा है, वो जानबूझकर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, चलिए अब मैसेज देख लेती हूँ कि वो मैसेज क्या देना चाहते हैं। तो देखिए इनके दिल में है, अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है तो उन्हें अफसोस हो रहा है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो आपके साथ जस्टिस करेंगे। थोड़ा इस वक्त कंफ्यूज हैं, सेपरेशन में हैं। ठीक है, कंफ्यूज है आपके पर्सन, इसलिए उनको समझ में इस वक्त नहीं आ रहा। हाँ, जो गलती हुई है इस बात का रिग्रेट है, लेकिन मन पर थोड़ा सा 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है। देखिए 5 ऑफ कप्स, और यहाँ देख लीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। हो सकता है इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया हो, आपको ब्लॉक किया हो, आपसे फाइट किया हो, आपको दर्द दिया हो, कुछ अशब्द बोला हो, मैनिपुलेट किया हो, कुछ भी किया हो, या आपके पेरेंट्स को, आपकी फैमिली को किसी तरह का ऐसा अशब्द आपके पेरेंट्स को लेकर फैमिली लोग को इस्तेमाल किया हो, तो आपके पर्सन माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। तो आपने जो किया है उसके लिए थैंक यू है। वो आपके साथ बहुत खुश रहते हैं। कमिटमेंट को लेकर आप दोनों के बीच में इशू हुई है। ठीक है, तो पेरेंट्स को मना रहे हैं, पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, आपके साथ न्याय करेंगे। अवेयरनेस, फाइनेंशियली कुछ अच्छा, चैरिटी, ब्लेसिंग्स, लॉ ऑफ कर्मा, पैसे को लेकर भी कुछ डिस्कस हुई है। कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है, वो पैसे भी इशू आ रहे हैं आप दोनों के बीच में। देखिए पेरेंट्स इशू, ठीक है, पैसे से रिलेटेड भी कुछ इशू है। नो नथिंगनेस, पैशनेट न्यू स्टार्ट, तो आपसे मिलना चाह रहे हैं। ठीक है, वो आपको बेहद पसंद करते हैं। थोड़ा सा देखिए, अगर ईगो से ये डील कर रहे हैं तो ईगो के पीछे दर्द भी है। देख लीजिए यहाँ पे कार्ड्स आप देख लीजिए, अगर ये ईगो से डील कर रहे हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो इसके पीछे दर्द भी है। ठीक है, इतना याद रखिए कि अगर वो आपको पसंद करते हैं, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, आप उनको समझ नहीं पा रहे हो, तो पेरेंट्स इशू भी हैं। चैरिटी, ब्लेसिंग्स, लॉ ऑफ कर्मा, तो बहुत सारे भी चैरिटी करने की ज़रूरत है। और यहाँ ईगो से डील कर रहे हैं, तो ये ईगो है, बट ईगो के अंदर भी आपके लिए प्यार है, लेकिन इस वक्त एनर्जी उनकी सही नहीं है। वो कैसे भी करके इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं और वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। उन्होंने जानबूझकर आपको हर्ट नहीं किया, फाइट नहीं किया। पेरेंट्स से बात करें, आपके साथ जस्टिस करेंगे, लेकिन उन पर आप विश्वास करें।
आप दोनों के बीच में जो भी इशू आ रहे हैं तब भी वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। तो इनका रूह ही तड़प रहा है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी तस्वीर से बहुत सारी बातें कर रहे हैं, सॉरी भी कह रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं, एंजाइटी भी हो रहा है। सेपरेशन में आपके फ़ोटो से देखकर बातें कर रहे हैं, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, उन्हें आप चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इस वक्त वो रिग्रेट फील कर रहे हैं, बट वो एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे व्यूअर्स कॉल मैसेज आप लोग रिसीव कर सकते हो या फिर आप लोगों ने कॉल मैसेज रिसीव किया है। ठीक है, यहाँ पे 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 5 नंबर और 10 नंबर आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, 5 की एनर्जी, कुछ लोग के लिए 8 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर, लेकिन यहाँ पे 10 नंबर इम्पॉर्टेंस ज़्यादा है। एक साइकिल कंप्लीट हो रही है तो अवेयर रहिएगा। ठीक है, 10 नंबर और 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, किसी के लिए 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे 5 नंबर। तो ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, मिनट, घंटे, सेकेंड। ठीक है, और इनका दिल कहा तो ये कभी भी आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, कॉल मैसेज कर कर, या स्टेटस भी लगा सकते हैं, सॉरी का इमोजी लगा सकते हैं, इमोशंस लगा सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन बात कर सकते हैं, लेकिन ये माफ़ी दिल से मांगना चाहते हैं। उन्होंने जानबूझकर हट नहीं किया, लेकिन अपने ईगो को ये कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि इनके ऊपर बहुत बर्डन है, बहुत प्रेशर है। ठीक है, लेकिन उन्होंने अगर आपसे कुछ कह दिया है, फाइट कर लिया है, तो वो अफसोस कर रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज हैं, ज़िंदगी से भी कंफ्यूज हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, बट कैसे भी करके ये चाह रहे हैं कि सब कुछ सही हो जाए। हो सकता है आपने क्लियरिटी मांगा हो, आपने जस्टिस मांगा हो, आपने कमिटमेंट मांगा हो, लेकिन इस वक्त कोशिश तो वो भी कर रहे हैं, बैठे नहीं है। लेकिन आप दोनों के बीच में फाइटिंग होती है तो ये पुरानी साइकिल रिपीट हो जाती है, द व्हील एंड द वर्ल्ड। तो बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे रियूनियन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। बातचीत हो सकती है, कॉल मैसेज आ सकता है, रियूनियन हो सकती है, ट्रैवल दिख रहा है, ट्रैवल दिख रहा है, रियूनियन दिख रहा है, और वो रिग्रेट भी फील कर रहे हैं, माफ़ी मांग सकते हैं, एंजाइटी हो रही है, गलती हुई है, अगर फाइट हुई है तो गलती हुई है, लेकिन दिमाग अभी थोड़ा सा आपके पार्टनर का ख़राब चल रहा है, क्योंकि प्रेशर बर्डन आपका भी है और पेरेंट्स का भी है, फैमिली का भी है। तो ये है जी आज रात की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स की। वीडियो अच्छी लगे डियर तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।